नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राठौर ने राहुल कस्बा पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की ओर से धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। अग्रसेन भवन में आयोजित सभा में पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर, लोकसभा भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, चूरू विधायक हरलास सहारण सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर, लोकसभा चूरू से प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर देवेंद्र झाझड़िया ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं यहां पर सभी का धन्यवाद करने आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं खिलाड़ी हूं और हार जीत होती रहती है। हार मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विधानसभा और लोकसभा में भीतरघात करने वाले कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस करेगी कार्रवाई। कांग्रेस ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भीतरघात के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। भीतरघात करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में पीसीसी मुख्यालय में अनुशासन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता उदयलाल अंजना ने की। समिति को कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो चुनावों के दौरान भीतरघात से संबंधित है। अंजना ने बताया कि इन शिकायतों के साथ संबंधित सबूतों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी जाएगी। इसके बाद पीसीसी अध्यक्ष इन शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जयपुर शहरवासियों को नए बस स्टैंड की सौगात। 1 सितंबर से जयपुर शहरवासियों को नए बस स्टैंड की सौगात मिलने जा रही है। अजमेर रोड पर हीरापुरा में नया बस स्टैंड शुरू होने जा रहा है। बस स्टैंड से राजस्थान रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें साथ साथ चलेंगी। बस स्टैंड की शुरू करने को लेकर परिवहन विभाग और रोडवेज प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जयपुर की हीरापुरा में अजमेर रोड पर प्रदेश का पहला ऐसा बस स्टैंड शुरू होने जा रहा है जहां से एयरपोर्ट की तर्ज पर बसें संचालित होंगी। यानी राजस्थान रोडवेज की सरकारी बस हो या फिर निजी बस संचालकों की प्राइवेट बसें, सभी एक साथ संचालित होंगी। बस स्टैंड का संचालन राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण शुरू करने जा रहा है। बजट से पहले व्यापारियों की सरकार से गुहार। राजस्थान गवार दल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा से कृषि मंडी टैक्स के कारण बर्बाद हो रहे गवार गम व्यापार और उद्योग को बचाने की गुहार करते हुए इस बार बजट में राहत देने की मांग की। पड़ोसी राज्यों में मंडी टैक्स होने के कारण राजस्थान से किसान और व्यापारी पलायन करने लगे हैं। यदि इस पलायन को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे राजस्थान से गवार गम व्यवसाय का नामो निशान मिट जाएगा। खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि खराब रिजल्ट वाले स्कूलों में संबंधित विषय अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री शनिवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर जिला कलेक्टर खुशहाल सिंह यादव मौजूद रहे। मंत्री ने जिले के अधिकारियों से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उन्होंने शैक्षिक व्यवस्था को अधिक दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही प्रत्येक सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय में पौधारोपण करने के दिशा निर्देश भी दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों से संदर्भ के नामांकन करने का निर्देश दिया। बैठक में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि खराब रिजल्ट देने वाले विद्यालयों के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के 22 नेताओं ने ही लोकसभा चुनाव में डुबोई लुटिया एक्शन की तैयारी। राजस्थान कांग्रेस के 22 नेताओं ने अपनों को ही हरवाया। इनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवारों ने शिकायतें की थी। अब कांग्रेस अनुशासन समिति इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को पूर्व मंत्री उदयलाल अंजना की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस को हरवाने वाले नेताओं के खिलाफ मिली शिकायतों पर चर्चा की गई और 22 शिकायतों पर रिपोर्ट तैयार की गई है। कांग्रेस अनुशासन समिति ने बैठक में दर्जन भर नेताओं के खिलाफ मिली शिकायतों को गंभीर माना है। अनुशासन कमेटी नेताओं को कांग्रेस से निकालने की सिफारिश करेगी। पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट भेजी जाएगी। डोटासरा की मंजूरी के बाद एक्शन पर फैसला होगा। पहले फेज में इन नेताओं को नोटिस जारी होंगे। राजस्थान में भारी बारिश से उफान पर पार्वती नदी। राजस्थान में भारी बारिश का असर अब कोटा जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में 32 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर है। आलम यह है कि कोटा जिले के मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। भारी बारिश से कोटा श्योपुर मार्ग भी बंद हो गया है। इसी मार्ग के बंद होने से दोनों राज्यों की सीमा पर वाहनों की आवाजाही बंद है। भारी बारिश के बाद चंबल, काली और सिंध नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है।
राजस्थान पर अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। 7 और 10 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर डोटासरा ने बीजेपी पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक रोकने में सफल रही कांग्रेस ने अब आगामी उपचुनावों के लिए अभी से सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। पंचायती राज मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा विवाद के जरिए कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा में किरोड़ी लाल मीणा को पूरा सम्मान नहीं मिला, इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बात धनी है कि अब इस्तीफा वापस भी नहीं लेंगे। आईआरएस अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईआरएस अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद सीबीटीडी ने अलग अलग तबादलों के आदेश निकालते हुए सहायक आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त आयुक्तों को इधर उधर किया। नरेश बालोदिया को राजस्थान में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार सौंपा गया है। इस पद पर काम कर रहे राज टंडन का मुंबई तबादला किया गया है। एक अन्य आदेश में सहायक आयुक्त और उपायुक्त स्तर के 138 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष की नई पहल, इस अस्पताल में मिलेगी रोगी के परिजनों को ₹1 में भरपेट भोजन। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की नई पहल, अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आने वाले रोगियों के परिजनों को शीघ्र ही मात्र ₹1 में पौष्टिक भोजन मिलेगा। जवाहर फाउंडेशन और स्वाभिमान ट्रस्ट ये भोजन उपलब्ध कराएगा। अस्पताल में एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी जहां रोगियों को उपचार संबंधी पूर्ण जानकारी व मार्गदर्शन मिलेगा। बारिश के दौरान मौसम से मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अस्पताल पूर्णतः तैयार रहेगा। बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने भारत को हराया। 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हरा दिया है। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 116 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारतीय टीम 102 रन पर ऑल आउट हो गई है। सबसे ज्यादा 31 रन शुभमन गिल ने बनाए। जिम की तरफ से तेंडाई चटारा और सिकंदर रजा ने 3-3 विकेट लिए। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान को पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने मसूद पेजेशिकियान को ईरान के नए राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस्लामिक गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मसूद पेजेशिकियान, आपको बधाई। मैं आपके साथ मिलकर अपने लोगों और क्षेत्र के फायदे के लिए हमारे मधुर और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर हूँ। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी मार गिराए, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन कमांडर फारूक नली भी शामिल बताया जा रहा है। बता दें, इस मुठभेड़ में कुलगाम के मोदर गांव में सेना का 1 जवान भी शहीद हो गया है। कुछ राष्ट्रद्रोही ताकतें आदिवासी और हिंदू में बंटवारा करने की कोशिश कर रही। आदिवासी समाज को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर बीते दिनों सड़क से सदन तक हंगामा हुआ। पूरा विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर पड़ा हुआ है। 10 जुलाई को जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी तब भी ये मुद्दा सदन में गूंजने की संभावना है। इस बीच शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर आदिवासी समाज को हिंदू बताते हुए कहा कि कुछ राष्ट्रद्रोही ताकतें बंटवारा करने की कोशिश कर रही है, उनके मंसूबे विफल होंगे।